तमाम लोगों की कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव आ रहा है। इसमें अधिकांशतः प्रभावित लड़के और लड़कियां हो रही हैं। लड़के की कुंडली मंगली है तो उसके लिए लड़की मंगली चाहिए, लड़की की कुंडली मंगली है तो उसके लिए लड़का मंगली चाहिए। लेकिन इसका बहुत बेहतर समाधान है जो आपको पता नहीं है। सबसे पहली चीज, यदि लड़की या लड़के किसी की भी कुंडली में मंगल का प्रभाव है और उसकी उम्र 28 साल से अधिक हो गई है तो मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। यानी कि उस लड़के की या उस लड़की की शादी आप किसी भी लड़के से लड़की से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, पंडित जी लोगों का या विद्वानों का यह कहना है कि अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो कुंडली मंगली है। उन्होंने सीधे आपको कंफर्म कर दिया कुंडली मंगली है। लेकिन अगर आपका गुरु शुभ स्थान में बैठ के और अपने किसी भी दृष्टि से मंगल को देख रहा है तो मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। यानी आपके कुंडली से मंगल का दोष खत्म मान के चलिए। उस स्थिति में भी आपकी कुंडली मंगली नहीं है, आप किसी भी लड़के से या लड़की से उसकी शादी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, इसकी भी मेरी गारंटी है। उसके बाद भी अगर आपके मन को संतोष नहीं हो रहा है तो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर मंगलनाथ का मंदिर है, जो मंगल ग्रह की शांति के लिए वहां पर विधान किया जाता है। उसकी कथा मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले जो मैं आपको बातें बता रहा हूं शायद आपके पास जानकारी ना हो या कहीं और से भी ना मिल रही हो, आपको बेहतर लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो कुछ भी ऐसी अगूढ़ चीजें आपको बताऊं वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हंसी विनोद में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की दोनों आंखें बंद कर ली। परिणाम यह हुआ कि एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो अंधा था। उसका नाम अंधक पड़ा। अंधक माता का पुत्र था लेकिन अंधा था और असुर कुल की प्रवृत्ति हो जाने के कारण उसकी दृष्टि माता पार्वती के ऊपर ही टिकी रहती थी। यानी उसके अंदर मातृत्व का भाव नहीं था। उसके दिमाग में जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके दिमाग में ये नकारात्मक भावना आती रही कि अगर मैं भगवान शिव का वध कर दूं तो माता पार्वती को मैं रख लूंगा। और इसी दृष्टिकोण से अंधक का और भगवान शिव का महाप्रलयकारी युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान शिव के ललाट से एक पसीने की बूंद टिपकी जो वही शिप्रा नदी के तट पे गिरी और वो बूंद गिरते ही रक्त खून के जैसे फैल गई और वहीं से मंगल की उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए पुराणों में यही वर्णन है कि मंगल को भगवान शिव का पुत्र भी माना जाता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए या मंगल ग्रह के हेतु भगवान शिव की वहां पूजा की जाती है। मंगल दोष के निवारण के लिए पूजा हवन के बाद भगवान शिव को वहां भात चढ़ाया जाता है, ऐसी परंपरा है। और मंगल से संबंधित जो भी कन्याओं बहनों भाइयों के विवाह में विलंब हो रहा है, ठीक, तो अगर जो मैंने बताया 28 से अधिक या गुरु के दृष्टि का प्रभाव या उससे बिना हो तो वहां मंगल दोष की शांति करके आप निश्चिंत हो सकते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। जय माता।